कहाँ? स्पीति? नहीं भाई, स्पीति तो दूर बहुत है। स्पीति तो पहाड़ों में है। स्पीति तो बहुत खर्चीला है क्योंकि आबादी बहुत कम है। स्पीति तो लोग बहुत कम जाते हैं। स्पीति तो एडवेंचर ट्रिप है। स्पीति इज़ नॉट सेफ फॉर 30+ क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। स्पीति जिनको प्रॉब्लम चल रही है, जो बीमार चल रहे हैं, उनको स्पीति नहीं जाना चाहिए। स्पीति ये, स्पीति वो, स्पीति ये लेना जाने कितनी सारी गलत फहमियाँ अगर आप भी पाल के बैठे हैं और इसी डर से हर साल स्पीति ट्रिप को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। स्पीति वैली के मैंने 4 एपिसोड्स में इसको बांटा है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी। मैंने बहुत एडिट करके इसको 4 एपिसोड्स में कन्वर्ट किया है। चारों एपिसोड्स में आपको अलग अलग जगह और इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर साल मैं भी सोचती थी कि स्पीति जाऊं, लेकिन इन्हीं सब गलत फहमियों की वजह से और डर की वजह से मैं बार बार पोस्टपोन कर देती थी। लेकिन इस बार मैंने मजबूत बना लिया कि नहीं, इस बार मुझे स्पीति जाना ही है। जो होगा देखा जाएगा। मैं गई और मैंने बहुत सारी गलतियां की। जी हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की और उन गलतियों से सीखा और मैं नहीं चाहती कि वो गलतियां आप लोग करें। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगी कि आप वहाँ पर क्या क्या ना करें। स्पीति ट्रिप के दौरान इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं लगातार पोस्ट कर रही थी, तो उस दौरान मुझे जो लोगों की क्वेरीज आ रही थी मैंने सबको नोट डाउन किया है और मैंने अपने चारों एपिसोड्स में कोशिश की है सबके सवालों के जवाब देने की, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आप अपना स्पीति ट्रिप कैसे प्लान करें। आइए चलिए रमती जोगन के साथ और रमती जोगन के साथ देखिए स्पीति वैली। नमस्कार दोस्तों, रात के बज गए हैं 12 और हम चल दिए हैं स्पीति के लिए। सबसे पहले शिमला की तरफ निकल रहे हैं हम और वहाँ से आगे स्पीति। दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स है, यानी कि 7 घंटे की लंबी जर्नी। शिमला पहुँचते पहुँचते मौसम और भी सुहाना हो गया। लंबी जर्नी के लिए टिप नंबर 1, अपना नेक बैंड और आई मास्क रखना ना भूलें। स्पेशली हिली एरियाज़ की जर्नी के दौरान ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, गर्दन को झटकों से बचाते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप शिमला क्रॉस करके आगे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट के लिए शिमला के बाद ही रुकें, शिमला क्रॉस करें। हम शेरे पंजाब रुके ब्रेकफास्ट और फ्रेशन अप होने के लिए। एक बार शिमला की भीड़ को क्रॉस कर जाएं तो आगे की जर्नी आसान हो जाती है। हमने तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट किया और उसके बाद आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। शिमला से निकलते ही मौसम और सुहाना होता चला जाता है। सड़क के दोनों ओर आप देखेंगे तो घाटियाँ और वादियाँ बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इन्हीं सुंदर नज़ारों का मेरे साथ आनंद लेते हुए आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्पीति का रूट। तो स्पीति जाने के 2 रास्ते हैं, एक शिमला होकर, दूसरा मनाली होकर, और एक बनता है स्पीति का सर्किट। स्पीति का सर्किट बनता है शिमला से एंट्री और स्पीति देखकर मनाली से एग्ज़िट करते हुए दिल्ली वापसी। ये सर्किट समर्स में ही हो सकता है, विंटर्स में नहीं हो सकता क्योंकि विंटर्स में मनाली बंद हो जाती है। कुंजुम पास और अटल टनल उस तरफ बर्फ़बारी हो जाती है और स्नोफॉल की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो शिमला से जाके शिमला से ही वापसी आना पड़ता है उस समय। कुछ लोग समर्स के दौरान मनाली से स्पीति वैली में एंट्री करते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एकदम से होने की वजह से तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर आप चंद्रताल भी नहीं छा पाएंगे। तो स्पीति जाने के लिए अच्छा तरीका है शिमला होते हुए जाना। अगर आप शिमला होते हुए जाएंगे तो रास्ते में शिमला के बाद नारकंडा, रामपुर, रिकांगपिओ, नाको, ताबो और फिर काजा आप पहुंच जाएंगे। किन्नौर होते हुए ये रास्ता आपको स्पीति लेके जाता है और किन्नौर अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। सारे रास्ते एकदम साफ़ सुथरे हैं, सड़कें नई बनी हुई हैं और ऐसी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी रास्ते में। तो कुल मिलाकर मुद्दे वाली बात ये है कि आप चाहें स्पीति का सर्किट रूट ले रहे हों
या आप विंटर स्पीति के लिए जा रहे हों, आपको शिमला से ही जाना चाहिए। शिमला वाला रास्ता स्पीति के लिए परफेक्ट है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री के टाइम यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है। आपको अपना नाम और एंट्री यहाँ पे करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोगों को एंट्री मिलेगी। ये चेक पोस्ट पर आ गए हैं हम। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होते ही आप एकदम से देखेंगे कि नज़ारे बदल गए हैं। सड़कें वो वाली मिलेंगी जो इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये बहुत बड़े पहाड़ से, चट्टान से काट कर सड़कें बनाई गई हैं। और मज़े की बात यह है कि ऊपर की तरफ पहाड़ अभी भी हैं, तो यहाँ वाला जो नज़ारा है सुंदरता का, वो आपको किसी भी रोड पर नहीं मिलेगा। तो हम सुबह निकले थे शिमला से, रात को निकले थे दिल्ली से शिमला आए, शिमला से फिर चलते चलते अब हम जा रहे हैं कल्पा की ओर। अच्छा, कल्पा के रास्ते में जैसा कि होता है पहाड़ी इलाकों पे, ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि कोई मॉन्यूमेंट है और जिसको आप देखना ज़रूरी समझेंगे। रास्ते भर में बस ये नज़ारे हैं। देखो, हालत हो गई ख़राब, सच्चाई तो ये है। थक चुके हैं बहुत बुरी तरह, और हिली एरिया में मुझे वैसे भी सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह और वो सब, और हाल बिल्कुल थके हुए हैं बिल्कुल, पर लगे हुए हम फिर भी। पहाड़ों की ज़िंदगी ना फिल्मों में, फोटोग्राफ्स में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत है। ट्रिप का बहुत एक्साइटिंग पॉइंट तब आएगा जब आप सबसे पहली बार किन्नर कैलाश के दूर से दर्शन करते हैं। किन्नर कैलाश हिमालयन रेंज की श्रृंखला के बीच से ही आपको नज़र आएगा, और दूर से ही इसे देखते ही आपका मन आनंद से भर जाएगा। किन्नर कैलाश के एक बार दर्शन होने के बाद सारे पहाड़ सफ़ेद होते चले जाते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ दूर तक, इतना सुंदर नज़ारा। और इसके बाद आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे समृद्ध और बड़ा शहर रिकांगपिओ। रिकांगपिओ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे मॉडर्न शहर है, काफ़ी बड़ा है, सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ हर तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि वापसी के समय आप रिकांगपिओ से राजमा वगैरह या जो कुछ भी चीज़ें, पहाड़ी चीज़ें खरीदना चाहते हैं ऑथेंटिक, वो आप रिकांगपिओ से खरीदिए। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मैंने दिया, देखो। ठीक है। अब ट्रिप की पहली रात आपको रिकांगपिओ या कल्पा में से किसी एक जगह रुकना पड़ेगा। वैसे तो आप चाहें तो रिकांगपिओ भी रुक सकते हैं, क्योंकि कल्पा भी अगर आप रुकते हैं तो आपको वापस रिकांगपिओ ही आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि रिकांगपिओ न रुक कर आप कल्पा जाइए। कल्पा से किन्नर कैलाश के दर्शन सीधे होते हैं। कल्पा की एक अलग ही वाइब है। कल्पा अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप कल्पा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और हमारी सुबह हो गई है कल्पा में, फ्रीजिंग सी ठंड लग रही है बहुत। तो सनराइज देखते हैं सबसे पहले।
ब्रेकफास्ट करके हमने कल्पा छोड़ दिया और रिकोंगपियो होते हुए हम ताबो और नाको की तरफ बढ़ चले, क्योंकि हमारा उस रात का स्टे काज़ा में था। अब यहाँ हमने ये गलती की, हमें काज़ा ना पहुँचकर एक रात ताबो या नाको में रुकना चाहिए था, क्योंकि काज़ा तक की जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। कल्पा के साइट सीन हमने वापसी के लिए छोड़ दिए और आते वक्त हमने कल्पा के सारे साइट सीन कवर किए। देखना आपने क्या हुआ होगा इसके साथ, आगे देखो। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अरे भाई साहब, ये क्या धंस गया है क्या? ओहो, क्या ये है जी मुरंग विलेज का फोर्ट। राजा का होगा उस टाइम हाँ में? जी, है कुछ खास इसका? कुछ खास तो पता नहीं, बहुत पुराना है पर अंदर एंट्री है? नहीं, बंद है ये बस। खंडर बन गया है। हवा के साथ ये खिसक जाता है नीचे, अच्छा, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बजरी बन जाती है। ओके, बहुत ही है। अभी आगे हम जब काजा की ओर जाएंगे तो बहुत मिलेगा हमें ऐसा ही सेम। तो ऐसे लग रहा है जैसे स्लाइड हो गया हो। ये मैनुअल बनाया है। अच्छा, बता दियो अगर जरा सा भी लगे तो लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सब लोग ख्वाब देखते होंगे, सबने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे, लेकिन हम सचमुच आ गए हैं आज ख्वाब। जी हाँ, मेरे पीछे है ख्वाब, ये जो आप देख पा रहे हैं ख्वाब ब्रिज है, और ये जगह सच में सपनों से सुंदर है। आप लोगों को लग रहा होगा शायद मेरी आवाज़ में कुछ ज़्यादा खनक है, हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। देखिए, स्पीति का जो ट्रिप है ना, स्पीति के ट्रिप में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पहुँच के आपको लगे हाँ ये साइट सीन हम करने आए थे। स्पीति में यही है, जो कुछ है आप देख पा रहे हैं। ये नए बने चमकती हुई सड़क वाले ख्वाब ब्रिज के नीचे है संगम, स्पीति और सतलुज नदी का संगम। ये जो नीला पानी आप देख रहे हैं ये स्पीति रिवर है, और ब्राउन वाली सतलुज जो कि मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत से आती है हिमाचल में शिपकीला पास से एंटर करते हुए, और स्पीति रिवर निकलती है कुंजम दर्रे से, और यहाँ पर दोनों का संगम होता है। बीआरओ का ये कोट बयां कर देता है पहाड़ों की ज़िंदगी। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एक नीचे दुकान भी है जहाँ चाय नाश्ते का इंतज़ाम हो सकता है। कुल मिलाकर आपका 1 घंटा ऐसे बीतेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, ख्वाब देखने के बाद अब हकीकत में लौट चलते हैं और बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस आती हैं हिमाचल टूरिज़्म और प्राइवेट बसेस। हिमाचल टूरिज़्म की बस के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताती हूँ। फ़ायदा ये है कि इनके रेट्स बहुत कम हैं। शिमला से रिकोंगपियो के लिए फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है। नुकसान ये है कि ये समय बहुत ज़्यादा लेती हैं, और रिकोंगपियो से काज़ा के लिए दिन में सिर्फ एक ही बस चलती है। अगर वो मिस हो गई तो दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल में पहले तो बाइक्स, स्पीति वैली वैसे भी मशहूर है बाइक राइडिंग के लिए, तो आप अपनी बाइक से जा सकते हैं, या आपके पास अपनी कार है तो कार से जा सकते हैं। कार के लिए कई शर्तें हैं कि उनका ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर होना चाहिए और 4x4 कार ही लेकर के जाएं। बात आती है बजट की, तो 30 से 35 की माइलेज देने वाली बाइक्स का खर्च
5 से 6 हज़ार रुपये आता है, क्योंकि तकरीबन 1500 किलोमीटर की जर्नी आपको करनी है और कार से ये खर्च 10 से 15 हज़ार का हो जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है कार और बाइक रेंट का। बहुत सारी कंपनीज कार और बाइक्स रेंट पर देती हैं, तो अगर आप बाइक या कार रेंट पर लेके जाते हैं तो आप अपना रेंट का मनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी ड्राइविंग और पहाड़ों पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अगर आपको पहले नहीं है, यानी शिमला मसूरी या नैनीताल वगैरह में आपने ड्राइविंग नहीं की है, तो काज़ा आप अपनी गाड़ी से मत ले जाइएगा। इसकी पहली वजह तो ये है कि काज़ा दूर बहुत पड़ता है। इतनी लंबी जर्नी के दौरान ड्राइवर थक जाते हैं या झपकी लग सकती है। दूसरी दिक्कत ये है कि रास्ता 80% बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन बीच में जो पैचेस आते हैं वो आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। बीच में कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होता है, उस दौरान बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की ज़रूरत होती है और आप जानते ही हैं कि एक्सीडेंट होने में 1 सेकंड ही लगता है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ड्राइवर लेकर के जाएं, और एक कार में अगर आप दोस्तों के साथ भी राइड कर रहे हैं तो कम से कम 2 बहुत अच्छे ड्राइवर आपके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि कई पैचेस ऐसे हैं जो ड्राइवर को बेहद परेशान कर देते हैं और यहाँ दूर दूर तक आबादी बहुत कम है, तो एक्सीडेंट की सिचुएशन में बहुत जल्दी मदद मिलने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। इसलिए अपने आप को सेफ रखते हुए ड्राइविंग कीजिए, और चाहे तो आप ड्राइवर ले जा सकते हैं। ये पत्थर गिरते होंगे अगर सामने। ये तो काज़ा के रास्ते में बहुत सारी जगह एक्सीडेंट प्रोन एरिया मानी जाती हैं, जहां पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता है। इस वीडियो में सामने ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये लगातार गिरते रहते हैं, और इतनी ऊंचाई से अगर एक पत्थर भी गाड़ी के शीशे पर आकर गिरता है तो काफ़ी डैमेज हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई से गिरने वाले पत्थरों की मारक क्षमता बहुत तेज़ होती है। इसलिए ड्राइविंग स्किल्स। ये जो सामने आप भूरे रंग का पहाड़ देख रहे हैं ये मिट्टी से बना हुआ नहीं है, बल्कि ये पत्थर का पहाड़ है। हवाओं ने इसको काट दिया है। स्पीति के रास्ते में खूबसूरती बिखरी पड़ी है, आपकी नज़र गाड़ी के अंदर जाएगी ही नहीं। और बहुत लंबी जर्नी के बाद फाइनली स्पीति वैली का बोर्ड दिख गया है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश पुलिस चेक पोस्ट सुमडो। वो क्या मोर नहीं लिखा सामने? नहीं, मरनी। ये बॉर्डर सड़क संगठन, एकदम बोर्ड में वेलकम टू स्पीति वैली। ये हमारे साथ साथ बसपा नदी चल रही है। जो ड्राइवर था वो चला गया अपने चेले को छोड़ के, कंडक्टर को छोड़ के। अच्छा। खाने के लिए भी मैं ले आता हूँ फूड कहीं से दूर। हाँ। 21 कैंचियाँ सुनी होगी ले वाले रोड में, 21 कैंचियाँ 22 कैंचियाँ नाम है। अच्छा। वो यूं हेयर पिन बैंड है वो, ऐसे उसमें वो पॉइंट। अच्छा। वो चला गया, मौसम खराब हो गया, स्नो लगी पड़ने, और वो कंडक्टर अकेला ठंड में भूखा प्यासा, मतलब उसकी मौत हो गई थी। तब वहाँ पे लोग ना वो पानी, मतलब प्यास बोलते हुए वो पानी मांगता है, उसकी जो सोल है वो पानी मांगती, तो वहाँ उस टर्न पे पानी की बोतलें डालते लोग पानी रख के जाते हैं, पानी रख के जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पे। इतनी बोतलें वहाँ पे, मतलब जो भी आए प्यासा वो पानी पिए वहाँ से। और रियलिटी में इतना, हाँ, मतलब कोई और प्यास से ना मरे, इसलिए वो स्टोरी उसकी। गाड़ी लेते समय एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि पैसेंजर्स कम हो, ट्रैवलर्स कम हो उसके अंदर। हमारी इनोवा गाड़ी में हमने 5 ट्रैवलर्स रखे। अगर छोटी गाड़ी है तो 3 से ज़्यादा ट्रैवलर्स आप उसमें ना रखें, पहाड़ों में दिक्कत आ सकती है। क्या रास्ता है मस्त। और एक ये ब्रिज है, 2 ब्रिज पैरेलल।
आज हमें निकलना है सीधा काजा। रास्ते में हम ताबो रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है, वैसे तो परसों यहाँ रुकना ही है, लेकिन सोचा एक थोड़ा सा ठहराव हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा इस बहाने, तो हम लोग यहाँ रुके हैं मोनेस्ट्री को देखने के लिए। ताबो मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण 108 मोनेस्ट्रीज में से एक है। इसके 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। पहला ये गोम्पा, दूसरा ये प्रेयर हॉल, और तीसरी जो मेन मोनेस्ट्री है उसमें फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ताबो मोनेस्ट्री को हिमाचल का अजंता कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पुरानी केव्स हैं जिनमें बैठकर बुद्धिस्ट मेडिटेशन किया करते थे। उसके अलावा जो मेन मोनेस्ट्री है वहाँ फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है और वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है और उसके अंदर उस ज़माने की पुरानी 996 ईस्वी की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। वो क्या लिखा हुआ है ऊपर? ऊपर क्या लिखा हुआ है वो? मनी पद में हूँ, दूर जाए फिर मन का अच्छा, जो गलत बोलते ना उसी के हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। यहाँ के कुत्ते भी ऐसे झबरू झबरू है ना, और हट्टे कट्टे। ये देखो, इनकी कोई लड़ाई चल रही है आपस में। और हम चलती हैं खाने के लिए मिलेनियम मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस। ओ, हिंदी आती है? स्कूल जाती हो? कहाँ पे है स्कूल? मैम का क्या नाम है? नहीं पता? मैडम के साथ मैडम समूह। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? 5th में? 3rd में? ले, ये छोटी लगती है, वो बड़ी लग रही है तू। हाँ, उम्र में ये सब्जी ज्यादा खाना बगैर ज्यादा खट्टी ना, मैं तो ज्यादा नहीं खाती हूँ ना। ओहो, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है। हाँ, शुक्रिया बोलने के लिए। वाह, बोलने के लिए। और आपका नाम क्या है? चंदन बाजम, सोनम यूडन। अच्छा, ताबो में हमने बहुत फेमस तिब्बतन कुजीन के मज़े लिए, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको अगले सेगमेंट, अगले एपिसोड में फूड स्पेशल में बताऊंगी। बहुत ही यमी खाना था। और फिर हम यहाँ से काजा के लिए निकल पड़े क्योंकि वापसी में हमें ताबो में ही रुकना है। मुझसे कई दोस्तों ने पूछा कि स्पीति की ट्रिप सोलो करनी चाहिए या ग्रुप में, तो मेरा सजेशन ये है कि आप चाहे सोलो ट्रिप के कितने ही शौकीन क्यों ना हो, लेकिन स्पीति हमेशा ग्रुप में या कम से कम 2 दोस्त आइए क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, आप बोर हो जाएंगे। हम काजा पहुंचने वाले हैं और इस ब्रिज पे रुके हैं थोड़ी देर। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, ये हमारी बन रही है इस पर कुकड़ी। इतनी ठंड है यहाँ। चली जाऊँ? मैं भी चली जाऊँ? ऐसा तो नहीं टूट जाएगा कहीं? नहीं, आप बस भाई ये पहुंच गया सुबह से अब तक की सबसे मस्त जगह। ठंड की वजह से ना कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रही है, पर जगह देखो भाई। वो खड़ी है वहाँ हमारी गाड़ी, वो रही, और हम आए हैं ट्रैकिंग करते हुए इस पे से, ब्रिज पे से। और अब
और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ऊपर ट्रैकिंग करके। वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं है खैर, पर फिर भी काफ़ी चढ़ाई चढ़ ली है हमने। और ऊपर आके ये है पूरा। अब हम वापस जा रहे हैं और शाम होते होते हम काजा पहुंच गए। आई होप स्पीति वैली के रूट और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आपके सभी सवालों की क्वेरी के जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और चलते चलते आपको काजा में ड्राइविंग का एक नमूना और दिखाई देती हूँ। बने रहिए रमती जोगन के साथ और अगले व्लॉग का करिए इंतज़ार, जो कि है फूड स्पेशल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रमती जोगन, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारे वीडियोस देखिए। वीडियोस बनाने में और एडिटिंग में मेन बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी।